ना ना शिको बदल आज को बट बनव दमस क्रिश्चियन रोज किती बट बना किती आज करून देसाई ओम सचिने स्वाहा सचिने ओम सचिने इंद्रो स्वाहा सचिने भूकां स्वमीराः सचिने सावितो सचिने लगाया ना टोपी लगा टोपी शाम दे वही तो है भिक्षा सावरिया जितनी सकती है बाकी सब अच्छा हाँ वो बिल्कुल ही एक आदमी ऑडियंस नहीं होती है एक आदमी ही इज सीइंग एवरीथिंग क्या तो फिर एक काम कर जस्ट इमेजिन ऑल ऑफ अस मोरारजी भी पीनी है ना वो हो गया तो आप बोल रहे हो मोरारजी भी नहीं नाम ही वही है मोरारजी क्या करा हमारे जमाने में कोई टाइम्स के साथ आगे बढ़ ट्रांसपोर्ट तो कितने जमाने से आता है पहले से आप किस अब तो बंद ही हो गए हैं पहले तो ये अपना भूल जाता ना पहले तो आदमी अपना भूल जाता अगले को टीज करने के लिए हाँ। क्या है कि मेरे पास लेकिन हमारे आज जमाने में इतना ही नहीं थे, है तो आपके साथ आज इतना ही है कि बटा बनना है कि क्रिश्चियन रहना है वो अभी चॉइस है डबल शिफ्ट ओम महागायत्री नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सावित्रे नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सरस्वती नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं जातं सैजप्रोष ऐषां यज्ञं प्रतिमोत्रसभ्यं यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतमसि यज्ञ से उपनिहामि मुबारक की सबके लिए वेलकम टू बटन ठीक है एक मिनट बात आज से बहुत दिन को ब्राह्मण घोषित करता हूँ
अभी हमारे लिए कुछ लाया ही नहीं है, अभी निकालेंगे ना अच्छा की। है ना, आपने पूछा ये बनना चाहता है, मैं क्रिश्चियन कहना चाहता है, आपने पूछा ही नहीं इससे। पूछने की जरूरत ही नहीं है, 3 दिन से पूजा कर रहे हैं, पूछने क्या गुंजाइश रहेगी बताइए। ये भी मौका है ना। नहीं नहीं नहीं, आदमी तो सोचता है कि भाई अरे नहीं ऐसे थोड़ी होता है। ये हमारे जीजा जी का बहस मत करो, ये बहुत बड़े वकील हैं, इनमें हर चीज का कानून लगा तो चार लग जाए कि आप ध्यान रखो। पता चले ऑफिस तो रहने तो वापस ही देनी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। अरे हमारे साथ भी चाहिए वो अब पता नहीं कब। मोदी लावा आता है पार्टनर होता है पार्टनर घर में था। अच्छा तो पार्टनर आता है सही अच्छा ओम येन वज्रवली राजा धानवेन्द्र मावल है तेन चल है। एयरपोर्ट पर नहीं लेने देते हैं। हाँ का पूरा छिलका हो तब भी कुछ ना बोले आप। बांध बांध दिए रेडी। एक एक्सक्यूज मी, एक वन पिक्चर प्लीज। अंकल थोड़ा सा आगे आ चुके मैम, थोड़ा सा। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। भवती 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 एक मासी की बॉम्बे से, एक मासी की यहाँ। आपका सिंगल पत्थर में डबल कमाई हो गई आज। जी असली काम वही है कि नहीं? मंत्र का पहले हो गया हो गया। चलो रखो, चलो रखो जाए। जब कोई आएगा तो नाना जी नहीं रखो। सावत्रे नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न
प्रचोदयात्। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं पर्याप्तं सैर्यं प्रोष्टा आयुषं यज्ञं प्रतिमुत्रश्रद्धं यज्ञोपवीतं बलमस्तु लगाई यज्ञ लगाओ 3 बार यज्ञोपवीतमसि मुबारक 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 सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ये हमारा आशीर्वाद है। हाँ हाँ मासी का यूं है कोई बात नहीं। यानी मेखला जिस बुद्धि के द्वारा ययाति यानी परमात्मा को जाना जाता है, इसको कहते हैं मेखला। जिस बुद्धि के द्वारा उत्तिष्ठ जागृत है प्राप्त वरान निबोध्यत है सुरस्य दारा निवेशा वृत्तिया दुर्ग प्रस्तुत है कवियों बजंती। महाराज तो कहते भगवान कहते हे मनुष्य आप जागिए, आपका जन्म इसलिए हो रहा है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस कारण आपने जन्म लिया। यानी ज्ञान के बारे में पूछना, ये सरल उपाय है। इस रास्ते से हमें यात्रा करनी है। यज्ञोपवीत आज तक ये यज्ञ नहीं कर सकते, आज इनको यज्ञोपवीत धारण करने से ये यज्ञ करने के अधिकारी हैं। इसमें 3 रंगे चले हुए है ना, देखो नजर करती है इसमें आपके ऊपर 3 प्रकार का कर्म, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। यानी एक 3 लड़ी आपको दर्शाती आपके ऊपर 3 प्रकार का कर्म। ब्रह्मचार्य के धारण करके और विद्या का जो अध्ययन करते हैं उससे ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और जो अपने से उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े, उनकी सेवा करने से और पितृ ऋण की मुक्ति हो जाती है। और देव ऋण और 50 साल के बाद में वानप्रस्थ आश्रम होता है, यानी गृहस्थ को त्यागा जाता है, वो देश की सेवा में लग जाता है, समाज की सेवा में लग जाता है, उससे देव ऋण की मुक्ति है। उपाय निकट जाना, शिष्य बनना, ये उपनयन संस्कार है। यानी जो शिष्य होता है गुरु जी के पास में जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है कि कैसे हमको जीना है, किस तरह से समाज में रहना है, वो विषय बतलाता है। औपसमीप्य आचार्य दीनाना बद्वेकम नयनम प्रणाम मुनियम। यानी जब जिसके बालक गुरु जी के पास में जाता है, अब गुरु जी क्या कहता है कि मैं आपके हृदय को मेरे हृदय में धारण करता हूँ। मम चित्तम प्रचत्तम वास्तु, आपके चित्त को मेरे चित्त में लेता है। मम वाचम एक मौना दशमम, यानी मेरी और आपकी जो बातें हैं वो एक होनी चाहिए। बृहस्पतिस्व नियुक्ति मय्यमा, यानी गुरु और शिष्य एक दूसरे के निकट इतना आ जाते हैं कि वे एक दूसरे की भाषा को समझ जाते हैं, उन्हें क्या चाहता है और शिक्षित क्या चाहता है। ठीक है, ये अपने का अर्थ है। अब आपको हमने डंडा दिया है ना, ये किस लिए दिया है? पहले समय से क्या है कि जंगल में आश्रम हुआ करते थे, जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे बच्चे वो जंगल में जाया करते थे। उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे और कोई साधन नहीं था गुरु जी के पास। आज तो 5 तक वो कार्य लगवा, ठीक है, तो भी भिक्षा करने जाता जंगल में, तब 108 में रक्षा के लिए डंडा धारण करते। तो जंगल में शेर वगैरह आ गया तो उसके लिए बचा करते। अगर कोई नदी नाला रास्ते में है तो उसकी गहराई से हमें पता नहीं है, तो पहले हम डंडे को पहले आगे हमें पता लग जाए कितनी गहराई है नदी।
भिक्षा धारण करना। अब ये आपने भिक्षा मांगी है, सबसे मेन कारण है अहंकार को नष्ट करना। अपने आप का जो अहंकार का नष्ट वाला हो या ये गरीब है, अपने आप के अहंकार को नष्ट करना। भगवान और सुदामा दोनों एक क्लास में पढ़े थे, ये गुरुकुल में पढ़े थे और वो दोनों ही भिक्षा मांगने जाते थे। सुदामा गरीब घरते थे और कृष्ण भगवान राजा के घर थे, परंतु उनमें कोई भेद नहीं, दोनों भिक्षा मांगते, यानी अहंकार को नष्ट करना। कॉपी जो आपको ये लगा है लंगोट, अपने चीज को मजबूती से संभाल कर रखना, संयम में रहना, ब्रह्मचार्य में रहना, इसका मतलब ये। युवा सुवासा परवीत आकाश, आचार्य जो होता है ब्राह्मण को यानी ब्रह्मचार्य को शिक्षा देता है कि सत्संबद्ध है, सत्य की विजय है, असत्य की विजय नहीं। हमेशा सच को धारण करना, सत्य ही बोलना। धर्मचर है, जिस तरह से जिस धर्म पर हमारा समाज टिका हुआ है, हमारा खानदान टिका हो, इस धर्म पर हमने चलना, उसी नीतियों पर हमने चला जो हमारे बुजुर्ग चलते आए हैं, उसी धर्म पर हमने भी चलना। स्वाध्याय मनना प्रमदय, स्वाध्याय के दो अध्ययन, एक तो उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे भौतिक मानसिकता और आत्मिक उन्नति होती है, और दूसरा है स्वयं अपने आप को अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस कार्य में आया हूँ, अपने आप को अध्ययन करना। आचार्य प्रिय धनम आहतम प्रजा तंतु माँ विचती, आचार्य जो देता है अरे मजबूत है हमारे ब्रह्मचारी सबसे हाँ, भौतिक सांसारिक यानी उन्नति की तरफ ध्यान देना, हमेशा ऊंचाई की तरफ। हम जो पूजा करते हैं पूरब की तरफ होकर के कि सूर्य उदय होता है, पश्चिम की तरफ नहीं करते हैं, क्योंकि उस जगह उस समय सूर्य अस्त होता है। तो हमें उन्नति की तरफ मनुष्य का विकास दोनों अद्भुत तथा औधिक जैसा होना चाहिए। स्वाध्याय दुनियातम प्रतिनिधितम, यानी स्वाध्याय वचन से कभी भी दूर नहीं रहना। देव पितृ कार्यावम प्रतिनिधितम, अपने से जो बड़े ज्ञान में जो बड़े वो देवता कहलाते हैं, उनमें आप आलस नहीं करना, उनकी सेवा करने में आप आलस नहीं करना। ज्ञान में जो आपसे बड़े हैं उनके कहे को नहीं टालना। अब है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहला गुरु कौन है? माँ, जिसको हमने 9 महीने हमको पेट में रखा, जन्म हुआ कि चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, खाना सिखाया। तभी दुख दर्द में क्या बोलता है, क्या बुजुर्ग आदमी, अरे माँ माँ ही सबसे पहला शब्द होता है माँ। तो सबसे पहला गुरु है माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य जो शिक्षा देने वाले, और चौथा अतिथि देवो भव, यानी किसी कोई दुखी नहीं, वो अपने दरवाजे पे आगे उसकी सेवा करें। जानने वाला रिश्तेदार मित्र जो आएंगे वो तो जबरदस्ती सेवा कराएंगे, परंतु जिसकी कोई दुखी नहीं है उसकी सेवा करना, क्योंकि भगवान का पता नहीं कब हमारे दरवाजे पर आ जाए। इस्तेमाल नहीं करते। श्रद्धायाम देव अश्रद्धाम देही, अब इसका मतलब है आपको श्रद्धा है या अश्रद्धा है। अगर कोई मांगने वाला आपके घर आया, आपको श्रद्धा है नहीं, फिर भी आपको दान रखना उसकी चाहिए। श्रद्धा है तो देता ही है, पर अश्रद्धा है तब भी उसको खाली हाथ घर से, क्योंकि उसका पता नहीं किस रूप में हमारे यहाँ पर आया है।
गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? हमारे वेद कितने हैं? 4। उसका गुना करेंगे जब कितना हुआ? गुना 8। ये जो धागा है यज्ञोपवीत का, इसकी 94 लंबाई, इस तरह से 96 बार जाएगा ना तब एक जनेऊ का धागा बनता है। कितनी लंबाई है ध्यान रखना, ये भी पूछ लेगा आपको बाद में कि आपने जनेऊ धारण करना था, बताओ लंबाई कितनी होगी, तो क्या बताओ छानने इसलिए हमारी कितना होती है 15, आप लोग बोल रहे हैं यानी 9 रुपये हमारी 15 और बार कितनी है 8, 15 7 कितने है 22। नक्षत्र हमारे 27 है, 27 और 22 कितने है, तत्व हमारे 25 हैं जो हमारे शरीर के अंदर का है, और जोड़िए 25 और 2 49 नहीं है, इसको 22 से 25 है 74 और 4 है 74 और 4 और 3 गुण हैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण, कितने हुए 81 और काल भी 3 है भूत वर्तमान भविष्य, कितने हुए 84 और 12 हमारे महीने, यानी पूरी सृष्टि पूरा संसार इस जनेऊ के अंदर, इसके अलावा कोई संसार में है। स्वर्गलोक में पहले समय में कायर काम धेनु गाय जो समुद्र मंथन से निकली, वो ऋषियों के पास में पहुँच गई, वो मन चाहा वरदान देती। इसी तरह से ये हमारी गायत्री जो माता है, ये हमारी काम देती है। अगर इसकी पालना ढंग से ब्राह्मण करता है तो उस ब्राह्मण के पास कभी कमी